ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। कर्म योगा, काम कर्म निष्काम कर्म। कर्म योगा क्या है? योग का मतलब है जुड़ना। जीव भगवान का अंश है, लेकिन वो हमें अपने आप को परमात्मा से अलग समझता है। भगवान से वो अपने आप को अलग समझता है। योग के माध्यम से जीव भगवान से जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है। कार्य के माध्यम से तुम कर्म योग को करते हो। इसके पहले हमने कर्म के प्रभावों को जाना था। पाप पाप और पुण्य, गुड कर्म, बैड कर्म और इनके प्रभाव। हम विभिन्न तरीके से कार्य करते हैं। पहला तरीका है हमारा काम्य कर्म या सेल्फिश एक्शन। कोई भी काम हम तभी करते हैं जब उसमें हमारा स्वार्थ होता है। ये मेरे लिए है, ये मेरे परिवार के लिए है। स्वार्थ के लिए किए गए कार्य के अपने कुछ ना कुछ इम्प्रेशन, इस टाइप के किए गए कार्य छोड़ते हैं, जिनका रिजल्ट थोड़े समय बाद या ज़्यादा समय बाद हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जैसा कार्य आप करते हो, हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। मुझे और मेरे परिवार को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो फल चाहिए, इसके लिए हम काम करते हैं, इसके लिए हमें सैलरी मिलती है। बिज़नेस करते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा होता है या दूसरे तरीके के काम। कुछ ना कुछ करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलता ही है। कुछ एक्शन केवल स्वार्थ के लिए करते हैं, जो तुम्हें कर्म फल देता है। तुम्हारे स्वार्थ के लिए कार्य स्वार्थ इसलिए हो कोई भी एक्शन कई बार तुम इसलिए करते हो कि भी तुम्हें कुछ ना कुछ उसका फल चाहिए है। तुम्हारा एक्शन सेल्फिश होता है, ये कर्म फल लिमिटेड होता है। ये दूसरों को भी लिमिटेड नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि तुम बॉडी से किया हुआ कर्म है, इसलिए ये लिमिटेड है। क्योंकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस लोअर लेवल की होती है। स्वार्थ के लिए किए गए कार्य के लिए कॉन्शियसनेस लोअर लेवल की होती है, इसलिए ये सेल्फिश सर्विस कहलाती है। कुछ भी करते हो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से होता है। जो भी कार्य आप करते हो वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से होता है। एग्जाम्पल, जैसे तुम किसी सड़क में चल रहे हो, वो धूल धूल भरी है या गड्ढे से भरी है, लेकिन उसी सड़क पे यदि प्रधानमंत्री चलता है तो वो सड़क अच्छी और साफ सुथरी होती है। यही लेवल ऑफ यही फर्क लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का है। उसी तरह है हमारे शब्दों का प्रभाव। शब्दों का प्रभाव भी हमारे कॉन्शियसनेस के अनुसार ही होता है। लोअर कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस से अलग अलग होता है। जो व्यक्ति हायर कॉन्शियसनेस से बातचीत करेगा उसके शब्द बहुत अर्थ लिए होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति लोअर कॉन्शियसनेस से कार्य करेगा, जैसे कोई व्यक्ति ड्रिंक करके सेल्फिश कार्य करता है, वो लोअर कॉन्शियसनेस से होगा। इसका प्रभाव भी लिमिटेड होता है, कर्मफल भी इसका लिमिटेड होगा। काम्य कर्म के कर्मफल अवश्य मिलते हैं। उसी से हमारे काम का काम कर्म करते करते हम निष्काम भी कर्म हमसे होने लगते हैं, उन्हें निष्काम कर्म कहते हैं। ये आपको अपलिफ्ट करते हैं, या सुकाम कर्म करते हैं, ये आपको लिफ्ट करते हैं। काम कर्म या सेल्फिश जो कर्म होते हैं हमारे, वो इम्प्रेशन छोड़ते हैं, लेकिन निष्काम कर्म अपलिफ्ट करते हैं हमें। कर्म करने के लिए हमें चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक इंटेंशन, दूसरा है थॉट, और तीसरा है एक्शन, और चौथा है रिजल्ट। जैसे ही तुम कोई कार्य करते हो,
जैसे हम किसी को दूसरों की मदद करने के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो एक इंटेंशन चाहिए। इंटेंशन अच्छा होगा तो मन शुद्ध होगा। लोगों की सेवा करने से मुक्ति के लिए काम करने से हमारा इंटेंशन शुद्ध होता है, अच्छा होता है। इससे संबंधित विचार होंगे। उसके बाद विचार के बाद एक्शन होगा, फिर रिजल्ट होगा, जो अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। किसी की सेवा के लिए किए गए कार्य से अच्छा या बुरा रिजल्ट दोनों तरह से हो सकता है। स्वीकार योग्य होगा या नहीं स्वीकार योग्य होगा, दोनों को हमें समता भाव से स्वीकार करना होता है। अच्छा या अच्छा या बुरा, स्वीकार योग्य या नहीं स्वीकार योग्य, दोनों समता भाव से स्वीकार्य होते हैं। क्योंकि निष्काम कर्म लोअर कॉन्शियसनेस से नहीं होता है, बल्कि निष्काम कर्म हायर कॉन्शियसनेस से होता है। तुम ये कार्य समाज की भलाई के लिए कर रहे हो, रिजल्ट का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सर्विस टू द गॉड। इसे यज्ञ भी कह सकते हैं। यज्ञ विभिन्न तरीके से होते हैं। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ और ऋषि यज्ञ। देव यज्ञ वो होते हैं जैसे पूजा, प्रार्थना करना और उसको भगवान को अर्पित करना। इससे वातावरण शुद्ध होता है, बैलेंसिंग होता है। दूसरे तरीके का यज्ञ होता है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ मतलब हमें बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके हुनर को इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करना। ये पितृ यज्ञ होते हैं। दादा-दादी, माता-पिता बच्चों को घर में बुजुर्ग बच्चों को यही शिक्षा, यही संस्कार देते हैं ताकि वो अच्छे इंसान मानव बन सकें। फिर होता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ समाज के लिए होते हैं। समाज में कोई किसी की सेवा करना, जो सोसाइटी में जो भी सफ़रर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना, ये मनुष्य यज्ञ है। कोई जानवरों के लिए भी करते हैं, पशु-पक्षियों के लिए भी करते हैं। ये होते हैं भूत यज्ञ। फिर एक होता है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ होते हैं जो ऋषियों का ज्ञान आपको मिला है, उसे दूसरों तक पहुँचाना है या मेडिटेशन के माध्यम से जो शांति आपको मिलती है, वो शांति दूसरों तक फैलाना है। नैष्कर्म से पता चलता है कि नैष्कर्म कार्य करने से पता चलता है कि तुम कर्ता नहीं हो। ये शरीर, मन और बुद्धि से हुआ कार्य ईश्वरीय कार्य है। ये ईश्वरीय कृपा से हो रहा है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही अ, आत्मज्ञानी व्यक्ति जो एनलाइटेड पर्सन होते हैं, वो व्यक्ति ही नहीं होते हैं। उनका कोई भी कार्य व्यक्तिगत नहीं होता है, वो उनका कार्य ईश्वर का ही होता है। शरीर, मन और बुद्धि जिस वाहन हैं, जो वो जानते हैं कि ये वाहन शरीर, मन और बुद्धि यूनिवर्सल एनर्जी से चल रहा है और इससे कोई होने वाला कार्य कोई भी व्यक्तिगत नहीं बल्कि यूनिवर्सल है।